हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जेईई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही टफ था जेईई एडवांस लेवल के लिए। सो आइए क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। इस क्वेश्चन का सलूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि इसी तरह के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बैठ के किस तरह सोचना है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे सॉल्व करें। पहले यही पता करना पड़ेगा हमें कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा मेथड अप्लाई करें हम, ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो पहले आपको इसी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एंड ये न्यूमरेटर में एक टर्म दिया है और डिनोमिनेटर में एक टर्म दिया है, और ऊपर है एक्स बाई एन। अब यहाँ गौर कीजिए, ऊपर में क्या है, ये एन टू द पावर एन है, इसको छोड़िए। यहाँ देखिए एक्स प्लस एन होल इंटू एक्स प्लस एन बाई टू होल इंटू एक्स प्लस ऑफ एन बाई एन। अब यहाँ देखिए, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम n कॉमन ले लेते हैं तो इस टर्म में क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बाई एन प्लस वन। ठीक है, इस टर्म को सेम ऐसे लिख सकते हैं, n कॉमन ले लेंगे तो ये x बाई एन प्लस यह कुछ टर्म आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह इसमें देखिए x बाई एन प्लस यह एक टर्म आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में x बाई एन एक्स बाई एन एक्स बाई एन आ रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट में है, अब हम इसको लॉग ले लेंगे तो ये समेशन टर्म में आ जाएगा, एक्स बाई एन प्लस समथिंग ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, और ये लॉग ले लेंगे तो ऊपर है, ये देखिए एक्स बाई एन है तो ये आ जाएगा एक्स बाई एन ऐसे। अब ये एक्स बाई एन जैसे ही आया, देन एज ए लिमिट ऑफ सम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। वो क्या था, समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n 1 बाई एन एफ ऑफ आर बाई एन। ठीक है, ये था। यहाँ देखिए 1 बाई एन टर्म है, और ये इधर भी, इसको हम इसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे थोड़ा मैनिपुलेट करके। अब आपको पता चल गया कि इसमें हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करें। अब जब आपको पता चल गया तो आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम ये न्यूमरेटर टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है, n टू द पावर n है तो इसको n टू द पावर n लिखेंगे, और यहाँ से देखिए क्या करेंगे, n को कॉमन ले लेंगे तो ये होगा x बाई एन प्लस ऑफ 1। ठीक है, एक n कॉमन लिया, याद रखना। यहाँ से भी ये n कॉमन ले लिया तो ये होगा x बाई एन, और ये 2 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 2x बाई एन प्लस ऑफ 1। ठीक है, और ये एलसीएम को भी हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये याद रखना। सेम यहाँ में भी क्या करेंगे, ये n को कॉमन ले लीजिए और ये n एलसीएम, तो ये होगा nx बाई एन प्लस ऑफ 1। कितना n कॉमन लिया, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो n टू द पावर n कॉमन लिया है। और ये एलसीएम क्या था, यहाँ 1 था, 2 था, और यहाँ n था, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n। ये क्या हो, 1 2 3 अप टू n, ये एक एलसीएम था। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो ये नीचे था तो ये फैक्टोरियल n होगा, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, ये एलसीएम। अब नीचे डिनोमिनेटर में जो है, ये डिनोमिनेटर टर्म को लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर में भी सेम, ये फैक्टोरियल n पहले से है तो ये फैक्टोरियल n रखिए, और यहाँ क्या करिए, n स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो n स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से भी n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और 4 एलसीएम ले लीजिए, तो ये होगा 4x स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस ऑफ 1। एन स्क्वायर बाहर आ रहा है, यहाँ से एन स्क्वायर बाहर आ रहा है, यहाँ से एन स्क्वायर बाहर आ रहा है, ऐसे ये होगा एन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और ये एन स्क्वायर एलसीएम, तो ये होगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना एन स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो ये होगा एन स्क्वायर टू द पावर n। ठीक है, और एलसीएम क्या है, यह एलसीएम है 1 स्क्वायर, यह है 2 स्क्वायर, ये 4 एलसीएम है, 4 को हम 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3 स्क्वायर एलसीएम है, यहाँ n स्क्वायर एलसीएम है, तो यह क्या है, फैक्टोरियल n स्क्वायर है, तो डिवाइडेड बाय होगा फैक्टोरियल n का स्क्वायर। अब देखिए ये n टू द पावर n इंटू एन टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं n टू द पावर 2n, और ये n टू द पावर 2n, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, ये फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n स्क्वायर है, और ये फैक्टोरियल n स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है, देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ ऊपर है, यहाँ भी है, ये पावर में x बाई एन है, ये याद रखना। ठीक है, पावर में x बाई एन है, तो यहाँ ऊपर है x बाई एन प्लस ऑफ 1
2x/n+1, ऐसे nx/n+1। नीचे है x²/n² +1, 4x²/n² एंड सो ऑन n²x²/n² होल टू द पावर x/n है। अब देखिए इसको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये होगा प्रोडक्ट r फ्रॉम 1 to n, ये क्या होगा rx/n+1, ठीक है ऊपर। और नीचे क्या है प्रोडक्ट r गोइंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ देखिए ये 1² x², ये 2² x²/n², ऐसे n²x², तो ये क्या होगा rx/n होल स्क्वायर होगी, ठीक है। इसको rx/n होल स्क्वायर +1, ये होगा प्रोडक्ट, और होल टू द पावर x/n है। अब देखिए ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम समेशन में लाएंगे तो इसको लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो ये सामने आ जाएगा। तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये होगा x/n, और ये लॉग ऑफ न्यूमरेटर में है प्रोडक्ट r गोइंग फ्रॉम 1 to n rx/n+1, और डिनोमिनेटर में है प्रोडक्ट r गोइंग फ्रॉम 1 to n, यह है rx/n होल स्क्वायर +1। अब देखिए log a/b, log a माइनस log b, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x/n, ये होगा log ऑफ प्रोडक्ट r गोइंग फ्रॉम 1 to n r(x/n+1) log a माइनस log ऑफ b, log ऑफ प्रोडक्ट r गोइंग फ्रॉम 1 to n rx/n²+1। अब देखिए log ऑफ प्रोडक्ट दिस मीन्स समेशन ऑफ, दैट मीन्स log ऑफ mn इक्वल्स टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो ये log ऑफ प्रोडक्ट मीन्स समेशन हो जाएगा ये। तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी x/n, ये क्या होगा समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n log ऑफ rx/n+1 माइनस, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये x/n भी इसके साथ मल्टीप्लाई है x/n, ये हो जाएगा समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n log ऑफ, यहाँ देखिए rx/n+1। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो फार्मूला क्या था, फार्मूला था ऐसे लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n f ऑफ r/n। इसको कैसे लिख सकते थे, इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ x, ये 1/n हो जाएगा dx, और ये r/n होता है x। तो ये था समेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ देखिए x/n है, बट हमारे फॉर्मूला में था 1/n, और ये rx/n है, ठीक है। ये जो x/n है तो इसको क्या मानेंगे dx नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ x है, तो हम इसको अलग वेरिएबल से डिफाइन करेंगे, सब dt, x/n को हम dt लिखिए, ठीक है। और ये क्या होगा log ऑफ ये rx/n होगा, ये t हो जाएगा t+1, और इंटीग्रल का लिमिट कहाँ से आएगा, 0 से, ये था 0 से 1, तो यहाँ 1/n था तो 0 से 1, यहाँ x/n है तो 0 से x हो जाएगा लिमिट, ये माइनस है तो माइनस दीजिए। फिर यहाँ देखिए ये x/n क्या हो जाएगा dt, और ये टर्म हो जाएगा log ऑफ ये rx/n होल स्क्वायर, तो ये है r, ये हो जाएगा t स्क्वायर +1, और लिमिट आएगा इंटीग्रेशन 0 to x से आएगा, क्योंकि यहाँ x है, अगर 1 होता तो इंटीग्रेशन 0 to 1 में होता, यहाँ x/n है तो इंटीग्रेशन का लिमिट आ जाएगा 0 to x तक। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन को देखिए अब यहाँ तक हो गया,
हमारा इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। अब हमें ऑप्शन को देखना पड़ेगा, ऑप्शन में क्या क्या पूछा है। ऑप्शन को देखिए, यहाँ दिया है f(1/2) ग्रेटर देन इक्वल्स टू f(1), f(1/3) लेस इक्वल्स टू f(2/3) और यहाँ f डैश दिया है। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यही देखना पड़ेगा हमें। तो पहले हमें f डैश निकालना पड़ेगा, f डैश निकालने थे। f डैश ऑफ x क्या होगा, यहाँ f ऑफ x था, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f ऑफ x ये है log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log ऑफ a/b, log ऑफ t प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस ऑफ 1। ये हो, सॉरी ये f(x) नहीं होगा क्योंकि हमने log लिया है बोथ साइड, तो ये log ऑफ f(x) होगा, log ऑफ f ऑफ x, ये होगा log ऑफ f(x), ठीक है। ये हो जाएगा log ऑफ f(x), log ऑफ f ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। log ऑफ f(x) मीन्स log ऑफ x इज़ 1/f(x) एंड देन f डैश ऑफ x। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये लेबनीज रूल से। क्या करिए, यहाँ t की जगह x रिप्लेस कर दिए और फिर इसको डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज़ 1। तो ये हो गया। तो f डैश ऑफ x क्या है, f ऑफ x, ये f ऑफ x यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, f ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x प्लस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये हो गया। अब देखिए, ये जो f ऑफ x है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ देखिए log ऑफ f(x) इज़ दिस, तो f(x) क्या होगा, f(x) होगा e टू द पावर दिस, तो e टू द पावर समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स f ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में गिवन है f ऑफ 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ 1 है एक ऑप्शन, और दूसरे ऑप्शन में था f ऑफ 1/3, f ऑफ 1/3 लेस इक्वल्स टू f ऑफ 2/3। ये देखिए, अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तो ये f डैश लेस देन 0 होगा, दैट मीन्स डिक्रीजिंग होगा, और ये ऑप्शन करेक्ट है तो f डैश f इंक्रीजिंग होगा, दैट मीन्स f डैश ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये ग्रेटर देन 0 है, तो अब अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो f डैश x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स f(x) इंक्रीजिंग होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो f(x) इंक्रीजिंग है कि नहीं ये देख लेते हैं। हमें पता है log x पॉजिटिव होता है व्हेन x ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स ये जो टर्म है ये टर्म ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, तब ये पॉजिटिव होगा। तो देखिए ये टर्म ग्रेटर देन 1 कब होगा, दैट मीन्स x प्लस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर ऑफ प्लस 1 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से x प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, तो ये 1 1 कैंसिल, x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, एंड व्हेन x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, व्हेन x लाइज बिटवीन इन 0 to 1, तो x लाइज बिटवीन 0 to 1 देन x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये x लाइज बिटवीन 0 to 1 है, सब x लाइज बिटवीन 0 to 1 है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स f डैश x, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो f डैश x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। f डैश x पॉजिटिव मीन्स ये f(x) क्या हो गया, इंक्रीजिंग, और f(x) इंक्रीजिंग मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, यानी कि 1/3 लेस इक्वल्स टू f ऑफ 2/3, तो ये डिक्रीजिंग के लिए है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्या पूछा है, ऑप्शन 3 में है f डैश ऑफ 2 लेस इक्वल्स टू 0। ये देखिए f डैश ऑफ 2 ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, या अदरवाइज यहाँ आप ऑप्शन में f डैश ऑफ 2 पुट करिए, f डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू f ऑफ 2, f ऑफ 2 तो पॉजिटिव है, ठीक है, एंड लॉग ऑफ ये क्या हो जाएगा 2 + 1, दैट मीन्स 3 और 3/5, और 3/5 लेस देन 1 है, लॉग ऑफ लेस देन 1 मीन्स निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया, तो निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो f डैश ऑफ 2 लेस इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट। एंड ऑप्शन 4 में क्या, f डैश ऑफ 3 डिवाइडेड बाई f ऑफ 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू f डैश ऑफ 2 डिवाइडेड बाई f ऑफ 2। अब यहाँ पुट करिए 2, यहाँ 2 पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ 2 डिवाइडेड बाई f ऑफ 2, ये हो जाएगा log ऑफ 2 + 1 3/5, log ऑफ
3/5, log ऑफ 3/5। और एफ डैश ऑफ 3 देखिए कितना है, एफ डैश ऑफ 3/f(3), ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4/log ऑफ, ये हो जाएगा log ऑफ 4/3², 4/10, और 4/10 मीन्स log ऑफ 2/5। यहाँ देखिए log ऑफ 3/5 और यहाँ log ऑफ 2/5 गिवन है। देखिए ऑप्शन में ये ग्रेटर देन दिस बट नॉट ट्रू, so option 4 is also not true. So the correct option is option 2 and option 3. If you are preparing for JEE Advanced and wants to learn the complex concept of mathematics, then please subscribe my channel.